Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 10, that is percentage part 1. In this video we discuss introduction of percentage. First of all, we know about percentage. Percentage is a word which is made by the word percent. Percent is also made of combination of two words, that is per and cent. पर और सेंट से मिलकर परसेंटेज बना है और परसेंटेज से ही पर और सेंट से परसेंट बना है और परसेंट वर्ड से ही परसेंटेज बना है। ठीक है, तो पर का मीनिंग हो जाता है, पर मीन्स एवरी और आउट ऑफ। पर का मीनिंग हो जाएगा एवरी या आउट ऑफ। एंड सेंट सेंट का मीन्स होता है 100। Combining these two words, that is percentage. Percentage means in every 100 or per 100. पर 100 भी बोल सकते हैं, एवरी 100 भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ 100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का तीन तरह से सेंस लगा सकते हैं, एवरी 100, पर 100 और आउट ऑफ 100। बेसिकली परसेंट इज an abbreviation of the Latin phrase percentum, which means per 100 or hundredths। बेसिकली परसेंटेज जो है वो लैटिन एक फ्रेज है, जो लैटिन फ्रेज क्या है, परसेंटम। परसेंटम का ही एक संक्षिप्त एक वर्ड है। ठीक है, उसी का एक संक्षिप्त है लैटिन फ्रेज। परसेंटम का संक्षिप्त एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है 100 और हंड्रेड्स। हंड्रेड्स हम लोग डेसिमल जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोग हंड्रेड्स के बारे में पढ़े थे। जैसे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं यहाँ पर, जैसे 0.5 है, इसका मतलब हो गया ये 0.5, इसको 5/10 बोलते थे, लेकिन यहीं पर अगर ये 2 दे दिया जाए डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट जो होगा ये 5/10 हो जाएगा और ये 200 होता था। डेट मीन्स हुआ, इसका मतलब इसका पोजीशन जो है 0.02, डेट मीन्स 2/100। ठीक है, यानी 200 इसको बोला जाता था। वहां पर हम डेसिमल जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, हंड्रेड्स वर्ड आया था, टर्म आया था। ठीक है, इन परसेंटेज वी टेक 100 as the denominator of the fraction and the numerators are called percentage। यानी परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 100 लेते हैं। ठीक है, और नुमरेटर को परसेंटेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 15/100 लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग 15% बोलेंगे। ठीक है, 15% या 15 परसेंटेज। डेट मीन्स ये हुआ कि ये फ्रैक्शन है, 15/100 एक फ्रैक्शन है जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 100 लिया गया। ठीक है, 100 है, लेकिन परसेंटेज में जब इसको बोलेंगे सिर्फ न्यूमरेटर के साथ परसेंटेज लगता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 100 रहेगा, इट मीन्स हुआ न्यूमरेटर में जितना वैल्यू है उतना परसेंट वो इंडिकेट करेगा। ठीक है, नाउ फॉर अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 56%। 56% वी मीन दैट 56 आउट ऑफ 100। 56 आउट ऑफ 100 दैट मीन्स 56 पर 100 और 56 आउट ऑफ एवरी 100। ठीक है, पर 100, एवरी 100, ठीक है, आउट ऑफ 100, ये तीनों सेंस होता है परसेंट का। सो 90% ऑफ 500 इट मीन्स इट इज इक्वल टू 90%। अभी जस्ट एग्जाम्पल बताए कि 90% का, जैसे यहाँ पर बताए थे 15/100 मीन्स हो गया 15%, यानी डिनोमिनेटर में 100 रहेगा, पर 100 में 15, इट मीन्स पर 100 15। ठीक है, तो 15%, सो 90% इट मीन्स 90/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 500। ठीक है, तो
इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 450, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 450। और एक अनदर मेथड से अनदर अनदर वे से हम ऐसे भी समझ सकते हैं पर 190, तो यहाँ 500 है तो 590 हो जाएगा, 590 मीन्स 450। ठीक है, एक 100 में 90, फिर दूसरा 100 में भी 90, फिर तीसरा में भी 90, फिर चौथा में भी 90 और फिर पांचवा में भी 90, तो टोटल 500 में 590 होगा। 590 ऐड करें या 5 टाइम्स 90 ऐड करें या 90 को 5 से मल्टीप्लाई करें, सेम जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 450। ठीक है, तो 90% रहे कुछ भी परसेंट रहे तो वो पर 100 की सेंस देगी। ठीक है, चलिए अब समटाइम्स नोट्स इस क्या है, समटाइम्स परसेंटेज इज रिटेन इन शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट एज पीसी मीन्स परसेंटेज एंड सिम्बॉलिकली एज परसेंट का सिंबल ये होगा स्लैश डायगोनली एक लाइन और दोनों साइड उसके 2 पॉइंट बिंदु, स्टैंड्स फॉर परसेंट के लिए ये सिंबल जो है स्टैंड होता है, ये सिंबल यूज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्सन ऑफ ए परसेंट इनटू ए फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका कन्वर्सन का रूल क्या है। ठीक है, टू कन्वर्ट ए परसेंट इनटू ए फ्रैक्शन वी रिमूव परसेंट साइन एंड डिवाइड द नंबर बाय 100 एंड रिड्यूस टू लोएस्ट। क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग परसेंट साइन को रिमूव कर देंगे। जब जैसे ही परसेंट साइन हम रिमूव करेंगे तो वो जो नंबर जिसके साथ परसेंट लगा था उस नंबर को डिवाइड देना पड़ेगा, उस नंबर को डिवाइड हो जाएगा 100 से। ठीक है, एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, और उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर देना होगा। ठीक है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म उस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल take some question from exercise of exercise 10.1 and question number 2. In question 2 states that convert each of the following into a fraction. Convert each of the following into a फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 32%, दूसरा 6 होल 1/4%, तीसरा हम छोड़ देते हैं, चौथा 120%, चौथा, उसके बाद पांचवा 6.25% एंड सेवेंथ जो है 0.06%। तो हम टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिए हैं 2 में से। टोटल जो है आपको 8 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें 5 क्वेश्चन को हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स परसेंटेज में है। इस परसेंटेज नंबर फॉर्म में जो नंबर है इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अभी भी रूल क्या पढ़े कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं परसेंटेज को। तो देखो फर्स्ट क्या कर 32% है, यहाँ पर हम परसेंट को रिमूव करेंगे। जैसे ही रिमूव करेंगे परसेंट यहाँ से हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ परसेंट यहाँ से रिमूव हो गया, अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या करना है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का
पहचानने का तरीका ये है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों का एचसीएफ 1 नहीं है, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या है, तो 4 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका और दूसरा तरीका है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एक के अलावा किसी और से ये दोनों नोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको रिड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज लोएस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए हमको इसके एचसीएफ से डिवाइड देना होगा, ठीक है। तो 4 हो गया, इसके एचसीएफ 4 से डिवाइड देंगे 8, 4 से इसको डिवाइड देंगे तो 25, दैट इज 8/25 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, दैट इज 6 होल 1/4%, ठीक है। पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। 4 6 जा 24 और 1 ऐड हो जाएगा 25, 25/4% हो जाएगा। अब यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे परसेंट को, तो 25/4 और इसका होल जो है ये हो जाएगा 100, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 25/4 यानी डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, ठीक है। या इसको सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। कैसे, 25/4 इसको 100 से डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 100/1 है, तो जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो रिवर्स हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो 100/1 का रेसिप्रोकल 1/100 यानी 1 ऊपर चला गया, जिस 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25 4 जा डेट मीन्स 1/16। ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 है 120%, 120% दैट इज 120/100। यहाँ से हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 2 से 6 एंड 2 से 5, ये 6/5 जो है ये जो है आपको आंसर हुआ, लेकिन ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 होल 1/5, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.25%। 6.25% है तो हम यहाँ से परसेंट पहले रिमूव कर देते डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली करेंगे तो 6.25 डिवाइडेड बाई 100। जैसे ही परसेंट साइन हटाएंगे तो हमें डिनोमिनेटर में 100 लगाना होता है, 100 लग गया। अब यहाँ देख सकते हैं ये नंबर अभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ से रिमूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, 6.25, ठीक है, यहाँ से 100 है, अब यहाँ डेसिमल है, अपने मन से यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट दोनों जगह सेम हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया, देखते हैं ये बराबर ये क्यों है, क्योंकि 100 को 100 पॉइंट समथिंग 00, यहाँ 0 के बाद डेसिमल के बाद कितना भी 0 लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू इसकी मेन वैल्यू 100 ही रहेगी, इसकी रियल वैल्यू 100 ही है। तो 100 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डेसिमल को डेसिमल से रिमूव कट करना है, डिवाइड देना है, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। कब होता है हटता है, जब नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट सेम होता है, तब आप डेसिमल कैंसिल आउट कर सकते हो। तो क्या मिला, 625/10,000, ठीक है, इन 1 पर 4 0। अब 25 से 25 टाइम्स, 25 से 4 00, 25 1 जा 25 1 जा और यहाँ पर 15 और 0, 25 16 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो 1/16 इज द आंसर, 1/16 इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट जो लास्ट जो है 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ है 0.06%, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.06 डिवाइडेड बाई 100, सेम वही प्रोसेस, 0.06 यहाँ पर 100, यहाँ पर डेसिमल अपने मन से बैठाएंगे, 2 डिजिट है तो 2 0 लगाएंगे, डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, ये 6 हो गया, ये तो 2 से कट जाएगा 3, 2 से कटेगा ये 5 डबल इस पर 4 0, तो 3/5 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 3 0 ही होगा, 3 0 ही होगा, 3 बाय, इसका आंसर हो गया 3/5000। दिस इज द फाइनल आंसर।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, परसेंट एज ए फ्रैक्शन, यानी परसेंट को फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे देखते हैं परसेंट को, देखते हैं। फॉर एग्जांपल 11/100, this can be written as 11 multiply 1/100, and this means 11 hundredths, hundredths, D-R-E-D, hundredths, H-U-N-D-R-E-D-T-H-S, 11 hundredths. This means 11 per hundred, per hundred. This means also 11%। ठीक है, तो जैसे फॉर और एग्जाम्पल 62/100, इसको कैसे लिख सकते हैं, 62 मल्टीप्लाई 1/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया 62 हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, इट मीन्स 62 पर हंड्रेड, पर हंड्रेड, एंड इट आल्सो बी रिटन एज 62%। यानी एक फ्रैक्शन को हम इतने सारे फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को जिसके डिनोमिनेटर में 100 है, तो इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं। thus we can say that the fraction with its denominator denominator 100, यानी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, ठीक है, इज इक्वल टू that percent, that means, यानी जो फ्रैक्शन का नोमिनेटर होगा, ठीक है, एज द न्यूमरेटर, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो वह इक्वल होगा उस परसेंट के जो उसका न्यूमरेटर होगा, उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा उसके वह इक्वल होगा। ठीक है, नाउ अगेन एक वन टर्म दैट इज एंड कंसेप्ट दैट इज परसेंट एज ए रेशियो, परसेंट एज ए रेशियो, यानी रेशियो के फॉर्म में हम परसेंट को कैसे देखते हैं। ए परसेंट कैन बी expressed as a ratio with its second term 100. For example, 9%. For example, 9%. It means 9/100. That is equal to, as a ratio, 9:100. One more example, 15%. For example, 15%. It means 50%. 50% means 50/100, and this can be written as 50:100. And this ratio is not in the simplest form, so we need to convert it into simplest form. So we divide both the term of this ratio by their HCF, that is 50.
तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 50 से इसको फर्स्ट टर्म करेंगे 1 और सेकंड टर्म करेंगे तो 2। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज को रेशियो के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक you for visiting this video. The remaining concept from this chapter will be continued in the next part of the video. Thank you for visiting this video.